सभी साथियों को राधे राधे। तो आप सभी को पता है हम यूपी पुलिस मैथ का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं डेली। तो प्यारे भाइयों, सभी के लिए आज से जो मैथ का सॉल्यूशन आएगा वो प्रीवियस जो मॉक है, आरडब्ल्यूए के मॉक, एग्जामपुर के मॉक, कैरियर लेवल के मॉक, जो भी मॉक है उनके प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा डेली। तो आप रात को 8 बजे तैयार रहें सभी साथी, क्योंकि मैं सभी मॉक का सॉल्यूशन कराऊंगा भाइयों, जो करा चुके हैं, जो पहले पेपर हो चुके हैं और जो आप मॉक लगाते थे। पेड बैच के मॉक हैं और आपके जो टेक्स्ट बुक है उसके मॉक है, जिससे क्या है कि आपको सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो पाएंगे। ठीक है साथियों, तो और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जो भी नए साथी हैं वो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो चलते हैं प्यारे भाइयों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या कह रहा है और आप करके देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, क्योंकि प्यारे भाइयों ये मॉक के क्वेश्चन है अब, और आपको मॉक के ही लेके आऊंगा मैं। ठीक है, अभी आरडब्ल्यू के कराता हूं, फिर एग्जामपुर के, फिर जैसे टेक्स्ट बुक है मेरी उसके लिए सारे मॉक करा दूंगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि x बट्टे वाई बराबर 5 है और y 0 नहीं है तो x का कितना प्रतिशत 3x माइनस 2y है। तो देखिए भाइयों x अपॉन वाई। ठीक है साथियों, आपको ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, जैसे आपको दिया है x अपॉन वाई बराबर कितना दिया है 5 अपॉन a, तो x अनुपात y कितना हो गया आपका 5 अनुपात 1। ठीक है भाइयों, अब क्या कह रहा है, तो x का कितना प्रतिशत 3x माइनस 2y है। तो वैल्यू रख दो 3x, x की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो गया 15। ठीक है साथियों, माइनस का चिन्ह लगा दो, माइनस है तो y की वैल्यू कितनी है 1, 2 गुणा 1 करोगे तो क्या आएगा 2 बराबर 13 बचा। ठीक है भाइयों, अब क्या कह रहा है x का कितना प्रतिशत है, x कितनी है आपकी 5, तो 5 लिख दो इंटू 100, 5 से उड़ाओ 20 बार, 13 दूनी 26, 260। ठीक है साथियों, ऑप्शन ए। तो अपने क्वेश्चन पहले आप अटेम्प्ट करें, जब आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो आप दोबारा करने की कोशिश करें, फिर आप सॉल्यूशन देखें। तो प्यारे भाइयों सारे मॉक के क्वेश्चन है, अब मैं आपको मॉक के कराऊंगा जिससे कि आप एक मजबूत हो सकें, क्योंकि मॉक में ही आपको नंबर मार्क्स बढ़ाने, तो फिर आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 55 सही 1/11 प्लस 55 सही 2/11 प्लस 55 सही 3/11 डॉट डॉट 55 सही 10/11। तो बताइए, आपके लिए 2 सेकंड है, क्या आंसर है इसका। देखिए साथियों, जैसे आपका कोई है 4 सही 1/5 है, तो हम उसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 प्लस 1/5 लिख सकते हैं क्या नहीं भाई, लिख सकते हैं आराम से। तो देखिए आपको क्या करना है, देखिए जैसे आपको 55 दिया है 1/11 2/11 3 कितनी बार दिया है 10 बार, तो 55 गुणा 10 लिख सकते हैं प्यारे साथियों, प्लस क्या दिया आपको 1/11 प्लस 2/11 प्लस 3/11 प्लस डॉट 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 प्लस 10/11। ठीक है भाइयों, ये कितना हो गया आपका 550 प्लस। अब देखिए जब बेस सेम है तो आप सभी जानते हो डिनोमिनेटर, जब आप इनका योग निकालोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है n प्लस 1 अपॉन 2। तो कितनी संख्या आपकी 10 गुणा 11 अपॉन 2, 2 से उड़ाओगे 10 को 5 बार, 11 पन्ना 55 अपॉन कितना 11, 11 से उड़ाओगे 5 बार, कितना हो जाएगा आपका 555। ठीक है भाइयों, ऑप्शन ए। और जिस भाई को क्लास अच्छी लगी है प्लीज शेयर करना ना भूले। और भाइयों ये आपके मॉक के क्वेश्चन है और आपने इसमें भी जोरदार
जोश नहीं दिखाया तो फिर आपको दिक्कत है, क्योंकि आप अपने मॉक के क्वेश्चन देख रहे हैं और आप कितने कर पा रहे हैं ये कमेंट में अवश्य बताएं मुझे कि आपके कितने क्वेश्चन हल हो रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक डीलर 20,000 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु खरीदता है। 20% और 5% की दो क्रमिक छूट के साथ वह मरम्मत पर 1,800 रुपए खर्च करता है और इसे 20,000 रुपए में बेचता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत कितना है? तो देखिए भाइयों, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको अंकित मूल्य दिया है, ठीक है साथियों, तो क्या निकालना है एसपी। देखिए कितना दिया आपको, 20,000, कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 20 की। तो जब 100 में से 20 घटाओगे तो 80/100 गुणा 5% की छूट तो कितना, 95/100। ठीक है भाइयों, 5 से उड़ाओगे तो 19 बार, 5 से उड़ाओगे तो 20 बार, 2 जीरो से 2 उड़ा दो भाई, 1 से 1 उड़ा दो, 2 से उड़ा दो 10 बार। ठीक है, ये कितना हो रहा है आपका, 0 आ जाएगी, 1 0 ये आ जाएगी, 9 8 72 2 7। ठीक है साथियों, अब कितना होगा, 8 8 और 9 8 72, 8 और 7 कितने होते हैं आपके, 15 15,200। ठीक है भाइयों, अब देखिए क्या कह रहा है, दो क्रमिक छूट के साथ वह मरम्मत पर कितने खर्च कर रहा है, 1,800 रुपए। तो देखिए आप हैं, आपके पास कितने, 1,500 रुपए हैं सपोज करो। जब आप उसमें 2,000 रुपए और खर्च कर दोगे तो कितने खर्च हो जाएंगे आपके, 1,700। मान लो आपने 15,000 पहले खर्च कर चुके हैं, अब 2,000 आपने फिर खर्च कर दिए, तो कितने हो गए आपके, कुल टोटल 17,000 खर्च हो गए ना। तो आपको इसमें क्या करना है, 2,000 प्लस करना है, 0 0 2 7 1, 17,200 रुपए खर्च हो गए और इसे 20,000 रुपए में बेचता है। कितने में बेच रहा है वो, 20,000 रुपए में बेच रहा है। कितना देखे, देखिए 0 0, 10 में से 2 गए 8, या कितने रह गए 9, 9 में से 7 गए तो 2, 2,800। ठीक है प्यारे भाइयों, अब क्या करना है, जब इतना रह गया है तो फिर क्या करना है आपको, कितने से, 17,200 इंटू 100। ठीक है भाइयों, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, अब उड़ाओ 4 से, 4 चक 16, 4 ती 12, 4 सत्ते 28। अब देखिए 43 एकम 43, 70 में से 43 गए आपके तो कितने बचे, 10 में से 7 गए, 10 में से 3 गया तो 7। ठीक है साथियों, अब क्या रहेगा, 6 2। ठीक है, अब देखिए क्या करना है आपको, 0 की 0, अब इसमें 43 आप 7 का मल्टीपल करके देखो, 7 ती 21, 2 बचे, 7 चक 28, 301। ठीक है साथियों, ये कितना बच रहा है आपका 2 17 का 70। तो प्यारे साथियों, तो देखिए प्यारे भाइयों, हमने कितने पैसे जोड़ दिए, 2,000, उसने कितने खर्च किए, 1,800। तो यहां पे मिस्टेक हो गई, सिली मिस्टेक सबसे ज्यादा। भाई सॉरी सभी के लिए, तो कितने, 1,800। तो देखिए कितना हो रहा है, 0 0 0 6 1 7 70, कितना है, 20,000। कितना अधिक है, 3,000, कितने से, 17,000 से इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ाओ, 1 से 1 उड़ाओ, 17 एकम 17, कितने बचा, 13, 17 7 119, कितना बचा आपका 11, 110, 17 6 102, 17.6। कितना लाभ हो रहा है, लाभ ही हो रहा है भाई, जब 2,000 में 20,000 में बेच रहा है तो 17,000 चीज को, कोई चीज आप है आपके पास 17,000 रुपए, जब आप 20,000 की बेच रहे हैं तो आपको लाभ ही तो हो रहा है। तो कितना लाभ हो रहा है आपको, 17.65। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको इसमें इकाई का अंक बताना है प्यारे साथियों। देखिए मैंने आपको पहले भी ऐसे क्वेश्चन कराए,
तो मॉक के क्वेश्चन आप भी देख रहे होंगे कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं। प्यारे भाइयों, यह क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से लाए गए और आप भी समझदार हैं, आप पेपर देख के आएंगे कैसे क्वेश्चन आते हैं। हमको ऐसे नहीं भगना है कि ज्यादा हार्ड क्वेश्चन और ज्यादा इजी क्वेश्चन, आपका लेवल उसी लेवल से चलना है जो मॉक के हैं, और आप मॉक में मार्क्स बना पा रहे हो तो यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। ठीक है सर। अब देखिए, मैंने इकाई के अंक में आपको बताया था कि लास्ट के डेट में आपको 4 का डिवाइड देना है। 4 का रूल क्या कहता है आपको पता है, लास्ट की 2 डिजिट में। तो 4 नाम 36, कितना बचा 1, तो 7 की पावर 1 तो क्या आएगा 7। ठीक है साथियों, गुणा इसमें दोगे तो 4 से कितना 3, 2 का क्यों कितना होता है 8, प्लस का निशान है तो प्लस लगा दो। 4 से दोगे 32 हुआ, तो पूरा जा रहा है तो 4 की पावर क्या आ जाएगी 6 आ जाएगी। तो 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। ठीक है साथियों, कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 16 6 चौक 24, 6 चौक 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 4 चौक 16, इकाई का अंक क्या आ जाएगा 6। यदि आपकी डिवाइड पूरी चली जाती है तो 4 की पावर 6 आ जाती है। ठीक है साथियों, ये दिमाग में बैठा लो, या फिर आप 4 की पावर 4 लिखोगे जब आपकी डिवाइड पूरी चली जाती है। तो अब देखिए क्या कह रहा है, 4 की यहां तो 4 बट्टा 32, 2 बटे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6। अब देखिए 7 56 प्लस 6 36। अब क्या पूछ रहा है, वो इकाई का अंक पूछ रहा है, तो 6 और 6 12। तो हमें पूरा हमें जोड़ना ही नहीं है, सिंपल सी बात है। जब आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है तो आप इकाई का अंक बता दो ना, कितना आ गया आपका 2। ठीक है भाइयों, नेक्स्ट क्वेश्चन। और भाई ये नेटवर्क की थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है हमारे यहाँ, तो मैं लाइव आया करूंगा, तो आप 8 बजे तैयार रह करना और आप कमेंट में बस आंसर बताया करना, जिससे कि आपको पता चलेगी कि हम कितने क्वेश्चन हल कर पा रहे हैं मॉक के। और मॉक के लिए आप तैयार रहे, क्योंकि मैं सारे मॉक करा दूंगा आपको, जितने भी आपने प्रीवियस दिए हैं, जो भी आप डब्ल्यू पे आपने लगाए होंगे, जो भी पेड बैच के मॉक है, मेरे पास सब मॉक है। ठीक है साथियों, सारे करेंगे। देखिए, वृत्त की त्रिज्या 14 मीटर है, यदि वर्ग की परिधि वृत्त की परिधि के बराबर है तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए। आपके पास 5 सेकंड भाई, बताइए। देखिए, वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है आपको 14 मीटर दी है, तो वर्ग की परिधि वृत्त की परिधि के बराबर है। तो वृत्त की परिधि क्या होती है आप जानते हैं, 2 पाई r। ठीक है साथियों, तो 2 गुणा 22 बट्टे 7, r कितना दिया आपको 14। 7 से उड़ाओ 2 बार, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88। ठीक है भाइयों, अब क्या कह रहा है, यदि वर्ग की परिधि के बराबर है, वृत्त की परिधि की, तो देखिए ये वर्ग है आपका ए ए ए ए। तो वर्ग की परिधि कितनी होती है आपकी 4a। तो देखिए 4a का मान कितना है आपका 88, क्योंकि उसके बराबर दिया उसने। तो 4 से उड़ाओगे तो कितना आ जाएगा, ये का मान 22। तो क्या पूछा उसने, वर्ग की भुजा ज्ञात करें, तो कितनी आ गई आपकी 22। वर्ग की भुजाई तो आई है। अब मान लो वर्ग का आपसे क्षेत्रफल पूछता है, तो क्या होता है a स्क्वायर, तो 22 का कितना हो जाएगा 484। ठीक है साथियों, बस आपको इसके फॉर्मूले आपको याद करना बहुत जरूरी है। आपसे फॉर्मूले नहीं याद है तो फिर आपसे क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। प्यारे भाइयों, इन फॉर्मूलों को आप अवश्य लिख लें, इससे बार क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि ये मॉक के क्वेश्चन वही होते हैं जो प्रीवियस पेपरों में आते हैं। सीपीए हुआ, एमटीएस हुआ, एसएससी जीडी हुआ और सीजीएल के जो प्री के हुए, सारे क्वेश्चन वही आते हैं जो प्रीवियस पेपर में हुए होते हैं। आपका रेलवे हुआ, सारे क्वेश्चन। अब देखिए, एक ट्रेन की गति स्टॉपेज को छोड़कर 108 किलोमीटर प्रति घंटे और स्टॉपेज को बिना छोड़े ट्रेन की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट तक रुकती है। तो देखिए, मैंने प्यारे भाइयों आप सभी को पहले भी बताया था, तेज गति माइनस धीमी गति अपॉन तेज गति बताया था, इंटू 60 आपको ट्रेन की प्रति घंटे में मिनट में दिए। तो अब देखिए कितनी आपकी तेज गति 108 माइनस
धीमी गति कितनी है आपकी 90/108 इंटू 60। इतना तो लिख सकते हैं भाई, जब आपको दिया है कि तेज गति आपको 160 किलोमीटर है बिना रुके, तो कितनी है 90। मैंने आपको पहले बताया था इसका फॉर्मूला तेज गति माइनस धीमी गति अपन तेज गति। फिर वो क्या कह रहा है, ट्रेन प्रति घंटे कितने मिनट तक रुकती है। तो देखिए इसमें क्या आप बनाइए, 8 बचे, 10 में से 9 या तो 1/108 गुणा 60। तो देखिए ये कितना बार जा रहा है, 8 6 48, 6 बार, 6 से उड़ाओगे तो 10 बार। ठीक है साथियों, ऑप्शन बी। आप अवश्य बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए इसमें। और आपसे ये मान लो 12 13 हो रहे हैं तो फिर दिक्कत का विषय, जिस भाई के 15 प्लस जाएंगे वो अच्छा है और बहुत ही शानदार है, वो वहां आराम से 18 19 20 ही करके आएगा। ए किसी कार्य का 40% भाग 6 दिनों में कर सकता है, बी उस कार्य का 30% भाग 3 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। ए ने काम करना जारी रखा, पूरा काम कितने दिनों में होगा। देखिए इन क्वेश्चनों में आपको ध्यान रखना है, ये दिया है ना आपको पूरा काम, तो सभी क्या है जैसे आंसर निकालेंगे मैं आपको बताऊंगा, यहां से आप इसको गलत कर दोगे, आपने नहीं अच्छी तरह पढ़ा होगा। तो देखिए एक इसी कार्य का 40%, देखिए 40% कैसे निकालना है आपको भाइयों, 40/100, 20 से उड़ाओगे तो 20 दूनी 40, 20 पंजे 100। ठीक है साथियों, तो देखिए ए कितना आ गया आपका 2/5, कितना दिया आपको 6 दिनों में। अब देखिए क्या कह रहा है, बी उसी कार्य का 30%, बी 30%, तो 30% निकाल लो अपॉन 100, 0 से 0 उड़ाओ, 3/10 बराबर कितने दिनों में, 3 दिनों में। 2 से उड़ाओ 3 बार, कितना आ गया 15, 3 से 3 10, कितना एलसीएम आएगा आपका 30 साथियों, 15 दूनी 30, 10 तिया 30। अब देखिए वह कह रहा है उन्होंने एक साथ काम शुरू किया लेकिन बी ने 2 दिन बाद छोड़ दिया। उन्होंने कितना काम हो गया दोनों का 5, कितने दिन साथ किया 2 दिन, 5 दूनी 10। अब 30 में से 10 गए तो कितना शेष बचा आपका 20। अब देखिए प्यारे भाइयों, काम छोड़ दिया तो ए ने काम करना जारी रखा, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो देखिए बी ने काम छोड़ दिया आपका, तो बी की इफिशियंसी कितनी 3, इसने छोड़ दिया है, तो ए की पूछ रहा है, तो ए का कितना आपका 2 कितने दिन में कर रहा है 10। अब देखिए प्यारे भाइयों आपका आंसर आ गया 10, तो आप सभी ने कमेंट कर दिया कि मेरा 10 आंसर है 10, तो इसका 10 आंसर है गलत। गलत क्यों है, क्योंकि आपने पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा। मैंने पहले भी बताया था कि ए ने काम करना जारी रखा, पूरा काम कितने दिनों में पूरा हुआ। पूरा काम पूछ रहा है, इसकी भी पूछ रहा है, वो 2 दिन ये भी तो किए थे उसने, +2 कितना हो गया आपका 12 अंक। ठीक है भाइयों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों पे आप जरूर ध्यान दें। ये भाई माँ की चल रही है, ये माखियों से भी मानता है, इसलिए ये कभी कभी दिक्कत करता है क्योंकि माँ की पढ़ रही है। अब देखिए एक व्यक्ति ने 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 बराबर राशियां निवेश की, क्रमशः 10 वर्ष और 8 वर्ष और 10 वर्ष के लिए यदि अर्जित ब्याज के अंतर 200 है, योजना में उसके द्वारा निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। देखिए भाइयों अब इसमें क्या है कि आपको शॉर्ट तरीके से चलना है इन क्वेश्चनों में। ठीक है साथियों, देखिए एक व्यक्ति ने 10 वार्षिक साधारण ब्याज पर 2 बराबर राशियां निवेश की, 8 वर्ष और 10 वर्ष, तो 10% वार्षिक दर से, तो 8 वर्ष के लिए कितना हो गया आपका 80। ठीक है साथियों, और 10 वर्ष के लिए कितना हो गया 100। वो क्या कह रहा है कि यदि ब्याज में अंतर 200 रुपए है, तुम्हारा कितना अंतर आ रहा है 20 आ रहा है भाई, कितना दिया आपको 200 दिया है, 0 से 0 उड़ाओ, 2 से 10 बार। अब देखिए क्या कह रहा है, एक योजना में उसके द्वारा निवेश की गई राशि, राशि कितनी है आपकी 100%, तो 100 बराबर तो 10 गुणा 100 कितना हो गया आपका 1000। ठीक है भाइयों, ऐसे आपको करना है, ऐसे क्वेश्चन आपको हमेशा ऐसे ही करने शॉर्ट तरीके से।
और अलग अलग करोगे, जैसे आपको 10% लिखिए 8 वर्ष फिर माइनस 10 गुणा फिर 10 बराबर 2 से लिखोगे तो बहुत लेंदी जाएगा। ठीक है भाइयों, एक कक्षा में लड़कों की औसत ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है और उस कक्षा में लड़कियों की औसत ऊंचाई 148 सेंटीमीटर है। यदि कक्षा के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 150.5 सेंटीमीटर है तो उस कक्षा में लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या है। देखिए भाई, ये आपका एलिगेशन का क्वेश्चन है, तो एलिगेशन से कर ले। औसत का क्वेश्चन है आपको, बॉय कितनी दी है आपको 152 सेंटीमीटर और लड़कियां गर्ल कितनी दी है आपको 148। उनकी टोटल सभी छात्रों की औसत ऊंचाई कितनी दी आपको 150.5। तो देखिए भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप, कितना बचेगा आपको 1.5, यहां कितना बच रहा है आपको 0.5। ठीक है साथियों, 2 पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो, 5 से 3 बार उड़ा दो, 5 से 5 बार। कितना उसने अनुपात पूछा है, कितना आ गया भाई 5:3। देखिए भाइयों, आपके लिए अब मैं मॉक करा रहा हूं तो आप ये समझदार हो कि यह मॉक से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाले। आप संडे को मॉक लगाओगे तो आप खुद पता चल जाएगी आपके क्वेश्चन कैसे आए। तो प्यारे भाइयों, वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि जिससे क्या है मुझे भी मोटिवेशनल मिलता है। और भाई थोड़ा आप भी सहयोग करें, शेयर करने में आपका क्या जा रहा है। ठीक है साथियों, ग्रुप में शेयर कर दिया करें। आप इतने तो हैं भाई, और आप भी मेरा सहयोग नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलो। आप भी युवा हैं, आप भी अपनी परेशानी जानते हो और हमारी भी जानते हो, तो आपको समझना चाहिए। देखिए 3 संख्याएं ए बी सी, ए सबसे बड़ी संख्या है और बी से सी का अनुपात 4:5 है। यदि ए और बी का एचसीएफ 16 है, बी और सी का एलसीएम 240 है, तो ए बी का एलसीएम 192 है, तो ए बी और सी का एलसीएम क्या हुआ। देखिए भाई, क्वेश्चन है क्या नहीं, क्वेश्चन खतरनाक। देखिए करते हैं भाई, क्या कह रहा है इसमें। देखिए आपको क्या दिया है, बी और सी का अनुपात दिया है 4:5। तो इनका आपको बी और सी का एलसीएम कितना दिया है आपको 240। तो देखिए बी और सी का अनुपात दिया है आपको 4:5, बी लिख लिया, सी लिख लिया, 4×5 एलसीएम कितना दिया है, ये क्या है आपका एचसीएफ, ये तो आप जानते ही भाई। कितना दिया आपको बी और सी का 240। 5 से उड़ाओगे 5 चक 20, 5 अट्टे 40, 4 से उड़ाओगे 12। तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएंगी, 12 चक 48, 12 पंजे 60। ठीक है साथियों, अब देखिए वह क्या कह रहा है, और ए बी का एलसीएम 192 है। ए बी का एलसीएम क्या है 192 है ए बी का। तो देखिए भाइयों, ए गुणा बी, ठीक है साथियों, और ए बी का एचसीएफ क्या दिया आपको 16 गुणा एलसीएम क्या दिया 192। ठीक है भाइयों, ए हमको ए तो निकालनी है, बी कितनी है हमारे पास 48 बराबर 16 गुणा 192। अब देखिए 16 48, 3 से उड़ाओ, 3 का 18, 3 चक 12, ए कितना आ गया आपका 64। अब देखिए यहां लिख लो, यही लिख लो ए बी सी। ए कितना आपके पास 64, बी कितना है 48, सी कितना है 60। तो प्यारे भाइयों, इसका क्या पूछ रहा है, वो एलसीएम पूछ रहा है एबीसी का। तो आप निकाल लो 64, 48 और 60। देखियो आप कैसे निकालते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। या तो आप कॉमन लेके निकालो, या 2 से 2, 2 से 32, 2 से 24, 2 से 30। भाई मैं ऐसे इसलिए करा रहा हूं कि सभी साथी समझ पाए। 2 से 16, 2 से 12। जब आप मॉक लगा रहे हैं, जब आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है, तो फिर आपका क्या रह जाता है, समझना ही रह जाता है। 2 से 8, 2 से 6, 2 से 15। ठीक है भाइयों, 2 से उड़ाओ 4, 2 से 3 15। ठीक है भाइयों, अब देखिए 4 आ जाएगा आपका, 3 से उड़ाओगे
तो 5 15 15 आ जाएगा सीधा, ठीक है। 15 चक 60, 60 दूनी 120, ठीक है। 60 दूनी 100, 12 दूनी 24, 240, 240 और 4 कितना 0, 4 चक 16, 1, 4 दूनी 8 और 1 960 है, ऑप्शन भी है, ठीक है भाइयों। एलसीएम तो वैसे भी आपसे निकालना आता है, आपको नहीं दिख रहा हो तो आराम से निकाल सकते हैं, पर क्वेश्चन दमदार है। जिस भाई ये मुझे लग रहा है कि कम भाइयों से ही बना हुआ, क्योंकि क्वेश्चन बहुत खतरनाक है, इसको आप इंपोर्टेंट लिख लें, क्योंकि यह मॉक में आया है, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है और यह प्रीवियस पेपर में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, जिनकी त्रिज्या 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। तो प्यारे भाइयों बताइए, 5 सेकंड है आपके पास, क्या है इसका आंसर। तो देखिए भाइयों, इसमें क्या कह रहा है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। तो देखिए प्यारे भाइयों, सबसे क्या है कि बड़े सर्कल का एरिया, बड़े सर्कल का एरिया क्या होता है, मैं बताऊं आपको क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो देखिए सबसे पहले निकालते हैं हम बड़े सर्कल का एरिया। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्या दिया है, दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, बराबर लिख लिया। तो देखिए छोटे का क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, पाई कितना दे रखा है, आर 15, 15 का स्क्वायर प्लस फिर क्या दे रखा है आपको, 8 सेंटीमीटर, पाई ब्रैकेट 8 स्क्वायर, ठीक है साथियों। इसमें कुछ नहीं है, बस आपको बड़े सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्योंकि भाई यह क्वेश्चन ऐसा है कि बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है, आपने नहीं किया होगा और आपको फॉर्मूला याद है और आपने किया है तो आप इजीली बना पाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा है, पाई आर स्क्वायर बराबर पाई कॉमन आ जाएगी, 15 का 225 प्लस 8 का 64, पाई से पाई उड़ा दो, आर स्क्वायर कितना रह गया आपका, 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2, आर बराबर क्या आ जाएगा 17, ठीक है साथियों, ऑप्शन सी। भाई ऐसे क्वेश्चनों को नोट कर लिया करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप समझदार हैं कि आपसे बनेंगे नहीं, और जो भाई बना रहा है वो तो खतरनाक है, क्योंकि भाई बहुत ही शानदार है जिस भाई का मैथ वो क्वेश्चन बना रहा है, क्योंकि आपको पता है फॉर्मूले बेस्ड है, और फॉर्मूले जिस भाई को याद है वो आराम से कर सकता है। एबीसी इतने रुपए के लिए कार्य करते हैं, ए अकेले काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि ए और बी की दक्षता का अनुपात 6:5 है। सी की मदद से वे पूरा काम 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी का लाभ क्या, भाई इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप अवश्य बताया करें कि जो मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मौके क्या मजा आ रहा है कि नहीं आपको करने में, क्योंकि भाई 5-4 क्वेश्चन अच्छे लेवल के लेके आया हूँ, क्योंकि उसमें मैंने छांट छांट के क्वेश्चन लिए, वैसे नहीं रख दिया कि ये 20 है तो 20 और रख दो, ठीक है साथियों। और अगले संडे से मैं मैथ का भी सॉल्यूशन कराऊंगा आपका आरडब्ल्यू का, ठीक है साथियों, तैयार रहे आप। देखिए क्या कह रहा है, ए अकेले काम को 10 दिनों में कर रहा है, जबकि ए और बी की दक्षता कितनी है, मतलब ए और बी का अनुपात कितना आपको 6:5 दिया है, ठीक है भाइयों। तो ए कितने दिनों में कर रहा है, 10 दिनों में, तो ए कितना आ गया 60, ठीक है साथियों, 60 आ गया बराबर। अब देखिए क्या कह रहा है, सी की मदद से वे पूरा काम 4 दिन में कर लेते, सी की मदद से, ए और बी है जो सी की मदद से पूरा काम वो 4 दिन में कर लेते, तो ए और बी कितने हैं 11, आप भी 11 लिख दो, प्लस सी की मदद से कर रहे हैं कितने दिन में, 4 दिन में। कोई दिक्कत आई भाई इसको समझने में, और कुछ नहीं है, आप इस चीज को समझ गए तो क्वेश्चन बना लिया। देखिए क्या कह रहा है वह, सी की मदद से ए और बी कितना है 11, सी की मदद से वे पूरे काम को 4 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए दोनों कितने हो गए 11 प्लस सी की मदद से कितने दिन में कर रहे हैं 4। अब देखिए 4 से उड़ा दो 15,
बराबर 11 प्लस सी। सी कितना आ गया आपका 4 आ गया भाई। अब देखिए वह क्या कह रहे हैं कि सी का लाभ होगा। देखिए 1350, सी कितना आ गया आपका 4। अब देखिए 4 5 11 और 4 15, 15 की वैल्यू कितनी दी आपको 1350। तो 15 नुमा कितने होते हैं 1 बराबर 90, 15 नुमा 135। अब देखिए सी का लाभ पूछ रहा है, सी का लाभ कितना है 9 चक्कू 36, 360। ठीक है भाइयों, ऑप्शन डी अच्छा क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको क्या है वैसे कुछ नहीं है, जब आप इसको समझ गए तो बस जो ये लाइन है ना इसको आप समझ गए तो क्वेश्चन आपने बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 2 वर्षों के लिए एक निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर इतना है 600 और 660, धनराशि का योग क्या हुआ। देखिए प्यारे भाइयों, देखिए प्यारे भाइयों क्या कह रहा है। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, आपको साधारण ब्याज दी है तो आप जानते हैं कि 2 वर्ष की दी है तो 300 300, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या दिया आपको 660, तो 300 300 600 हो गए, कितना बचा आपका शेष 60। ठीक है भाई, आपको क्या निकालना है अमाउंट। देखिए जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको इजीली क्वेश्चन कैसे करना है जो मैं बता रहा हूं, इससे क्या आप सिंपल कर पाएंगे, आपको दिक्कत नहीं आएगी भाइयों। देखिए अब क्या आपको दर निकालनी है तो यहां लिख लो आर। दर कैसे निकालनी है आपको भाइयों 60। ठीक है साथियों, आपको दर कैसे निकालनी है 60 अपॉन 300 इंटू 100। 2 जीरो से 2, 3 से 20, कितनी दर आ गया आपकी 20%। अब देखिए या तो आप ऐसे कर लो, ठीक है साथियों, कैसे ऐसे कर लो, जैसे आपको अमाउंट लगाना है तो 300 अपॉन 20 इंटू 100, 20 से उड़ाओगे कितना 20 पंजे 100, 5 1500, कितना अमाउंट आ गया आपका 1500। नहीं तो देखिए आप ऑप्शन में चले जाएंगे, जैसे आपको आंसर क्या है आपका सी 1500, तो देखिए 1500 का जब आप 20% लगा लोगे तो मैंने क्या बताया था आपको 20% कितना होता है आपका 1/5। तो देखिए प्यारे भाइयों मैंने आपको क्या बताया जब हमें 2 साल का है तो 2 बार करेंगे, 3 साल का है तो 3 लाइन करेंगे। 1/5 कितना होता है 300 होता है कि नहीं, 1/5 300। अब देखिए जब चक्रवृद्धि ब्याज निकालते हैं तो 1/5 इसका निकालते हैं तो 1/5 कितना हो गया 60। तो अब देखिए आपसे क्या रहेगा, एसआई कितना है आपका 600 और सीआई कितना है आपका 660। उसने क्या दिया है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, आप ऐसे भी कर सकते हो ऑप्शन से। ठीक है भाइयों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक स्टोर कीपर 20%, 30% और 25% की लगातार 3 छूट दे रहा है तो ग्राहक को मिलने वाली प्रभावी छूट क्या होगी। देखिए भाइयों 20% है, 20% कितना होता है आपका 1/5, ये तो जानते होंगे छूट दे रहा है। तो 30% क्या होता है आपका 3/10, मैंने अभी बताया था आपको 30/100 लिख लो, 20/100 लिख लो। 25% क्या होता है आपका 1/4, कितनी छूट दे रहा है 5 से वो 4 कर रहा है, 10 से कितनी कर रहा है 3 की दे रहा है तो 7, और 4 से 1 की दे रहा है तो 3, 4 से 4 उड़ा दो, कितना हो गया ये 50, या कितना आपका 21, कितना अधिक है 29, कितने से 50 से इंटू 100, 50 से उड़ाओ 2 बार, 29 दूनी 58। ठीक है भाइयों 58 बी ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चनों में कुछ नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हैं जो भाई कैसे ऐसे करना चाहे 100 से 80, फिर इसका 30% कम करोगे तो ठीक है भाई, ऐसे भी कर सकते हैं, फिर आपको 30% कम करना पड़ेगा इसका 70। ठीक है, ऐसे 2 0 70 56, फिर इसका आपको 25% कम करना पड़ेगा 3/4, 4 से उड़ाओगे 4 1 4, 4 चक 16, 14 3 42, कितना आ गया आपका 58। ऐसे भी कर सकते हैं आप। ठीक है साथियों, जैसे आपकी इच्छा है वैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या आपको कैलकुलेशन थोड़ी कम हो जाएगी, इसमें आपको
कैलकुलेशन वैसे दिए, जैसे आपको 15.5 वैसे देता तो फिर आपको दिक्कत आती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए से बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:8 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 8:9 हो जाएगा। तो पी ए से 5 वर्ष छोटा है और आर बी से 5 वर्ष बड़ा है। भाइयों आप मुझे अवश्य बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं। ये मॉक के क्वेश्चन है और आपसे नहीं बन रहे तो फिर आपके मॉक में भी नंबर नहीं आएंगे। ठीक है साथियों, अब देखिए ए बी कितना दिया आपको 7:8। 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होता है 8:9। तो देखिए मेरे प्यारे भाइयों आपको पहले भी बताया था, इनका डिफरेंट देख लो, इनका डिफरेंट सेम है। तो एक की वैल्यू क्या दी है आपको 5, तो 7×5 = 35, 8×1 = 40। ठीक है साथियों, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, इनका आप अंतर देख लो, ये सबसे शॉर्ट है और अंतर देख लिया तो फिर आपकी मौज है। अब देखिए वह क्या कह रहा है, पी ए से 5 वर्ष छोटा, ए से ए की वैल्यू कितनी है 35, 5 वर्ष छोटा है तो कितना हो गया आपका 30। आर बी से 5 वर्ष बड़ा है, बी की वैल्यू कितनी है 40, तो कितना बड़ा है 5 वर्ष, तो 5 प्लस कर दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 45। तो पी और आर की वर्तमान आयु क्या है 5 से उड़ा 5 × 30, 5 × 9 = 45, 2 से 3 से उड़ा 2 बार, 3 से 3 बार, 2:3। ऑप्शन डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए प्यारे भाइयों 14.4 और 3.6 के माध्य अनुपात का, अरे भाई माँ की नहीं रोका खा रही, ये माँ की चेंज कर गई है। 14.4 और 3.6 के माध्य अनुपात का 3 और 4 के तीसरे अनुपात से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए भाइयों माध्य अनुपात पूछे आपको तो क्या करना है, आपको मीन पूछे जाए ए गुणा बी, ठीक है साथियों, और तृतीय अनुपात पूछा जाए तो b² a। ठीक है भाइयों, अब देखिए करते हैं, कितना दिया आपको 14.4 गुणा 3.6। ठीक है भाइयों, अब क्या दिया आपको 3 और 4 के तीसरे अनुपात, तो 4 2 बार लिखना है क्योंकि b का स्क्वायर बताया मैंने, 4 गुणा 4/3 लिख लिया भाई। अब देखिए कितना होता है, 144 है तो कितने का स्क्वायर 1.2 12 का इंटू 6.6। ठीक है भाइयों, बराबर 4 × 16/3। अब देखिए ये क्या आ जाएगा 12 × 72/10 बराबर 16/3। अब क्या करना है आपको रेशियो, देखिए इसको उड़ाओ, 2 से उड़ाओ 36 बार, 2 से उड़ाओ 5 बार, 36 दिया कितने होते हैं 108, 16×5 = 80। 4 से उड़ा लो, 4 दूनी 8, 4 7 28, 4 से 20 बार, क्या रेशियो आ गया आपका 27:20। ठीक है साथियों, आपको यह याद है तो आप इनको भी कर पाएंगे। आप जरूर लिख रहे अपनी नोटबुक में, जो मीन पूछा हो आपसे माध्य तो a × b √ में, और आपको तीसरा अनुपात पूछा तो हो तो b²/a। ठीक है साथियों, यदि 120 को x% से घटाने पर 40% को x% बढ़ाने के समान परिणाम मिलता है तो 2 से 10 का x% 180 के x + 20 से कितना प्रतिशत कम है। भाई अच्छा क्वेश्चन है और आप देख रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार और खतरनाक है। अब मॉक में आप मजे लो, यहाँ पे भी मॉक दो, संडे को मॉक दो, फिर देखो अपना स्कोर कैसे नहीं बढ़ता है। आग लगा दो, आग धुआं मचा दो और शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, धुआं मचा दो कि अब देखो मॉक में कैसे मार्क्स नहीं आएंगे मैथ में। 5 सेकंड है प्यारे भाइयों, करके बताइए। देखिए भाइयों क्या कह रहा है, 120 को x% घटाने पे, को का मतलब गुणा x% घटाने पे, 100 - x% घटा दो तुम भी, 40% गुणा x%
बढ़ाने पर प्लस कर दो, ठीक है, समान परिणाम मिलता है, बराबर दिया है। तो देखिए 4 से उड़ाओ 3 बार, कितना हो गया 300 माइनस 3x बराबर, ठीक है साथियों, या कितना है आपका 100 प्लस x, ये कितना बचेगा आपका 200, ठीक है भाई, ये कितना हो जाएगा आपका 4x, x बराबर कितना आ गया आपका 200/4, कितना 50, ठीक है भाइयों। अब क्या कह रहा है वह 210 के x%, x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, कितनी आ गई आपकी 50, 210 गुणा 50, ठीक है साथियों। 180 के 20% से कितना पड़े, 180 20% और 50 कितना हो गया आपका 70। अब देखिए क्या कह रहा है वह, कितना प्रतिशत कम है, देखिए उड़ाइए, 0 से 0 उड़ाओ 7 से 3 बार, 3 से उड़ाओ 6 बार, ठीक है साथियों, 5 6, कितना अधिक है। इससे क्या है कि आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे प्यारे भाइयों, और आप वैसे करेंगे ना, आप मतलब रेशियो में नहीं लोगे तो फिर आपको क्वेश्चन बड़ी पड़ जाएगी, इसलिए मैंने रेशियो में लिया है। कितना अधिक है 1, देखिए क्या कह रहा है वह 210 का x% 180 के, तो जब के आ जाए तो आप जानते हैं कौन सी संख्या लेते हैं नीचे, 6 इंटू 100, 2 से उड़ाओगे 50/3, 16 सही 2/3, ठीक है भाइयों, क्या आ गया आपका ऑप्शन डी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है भाई, आपको मजे आ रहे होंगे भाई, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, और रात को 8 बजे तैयार रहें, ठीक है भाइयों सभी साथी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 12 वर्ष के लड़के के स्थान पर नया लड़का ले लिया जाए तो 18 लड़कों की औसत आयु 1.5 वर्ष बढ़ जाती है, नए लड़कों की उम्र क्या है। और हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है भाइयों, लगातार क्वेश्चन करने धड़ाधड़, ठीक है भाइयों। देखिए 12 वर्ष का एक लड़का है, वह क्या कह रहा है कि एक नया लड़का ले लिया जाए, 18 लड़कों की औसत आयु कितनी हो जाती है आपकी 1.5 वर्ष बढ़ जाती है। तो आप भी बढ़ा दो, 12 प्लस 18 पंजे 9, 18 पंजे 90, तो 9 बचा, और 18 9 27, कितने हो गया ये 39। तो जो नए लड़के की उम्र क्या हो गई भाइयों 39। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन बचा है प्यारे भाइयों, तो कमेंट में मुझे अवश्य बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही हैं, और आप नहीं बता पा रहे हैं और आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है मेरा, संपर्क करें और आपके क्वेश्चन इजीली बन पाएंगे। ये पेड बैच के क्वेश्चन है तो आपको दिक्कत आ रही होगी करने में, हलने में, क्योंकि भाई ये मैंने जो पेड बैच ले रखा है उसके मौके क्वेश्चन है। देखिए यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो उसी ब्याज दर पर वह धनराशि कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। देखिए कोई धनराशि आपको चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्षों में 3 गुना हो रही है, कितनी हो रही है आपकी 4 वर्षों में 3 गुना, ठीक है भाई, 4 वर्षों में कितनी हो रही है 3 गुना हो रही है, तो उसी ब्याज दर पर धनराशि कितने वर्षों में 81 गुना हो जाएगी। तो देखिए प्यारे भाइयों आप सभी जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है आपको, 3 वर्षों में 4 गुना हो रही है, तो 3 वर्षों में 4 गुना हो रही है, तो 3 की पावर 4 क्या होता है 81 होता है कि नहीं, मल्टीपल कर लो आप, 3 3 9 9 3 27 27 81, तो कितने वर्षों में पूछ रहा है वो, कितने वर्षों में हो जाएगी, तो 4 चक 16। आपसे कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि 4 वर्षों में 3 गुना हो जाती है तो 3 गुना लिख दो आप, और ये सेम करनी पड़ती है वैल्यू, और जितनी पावर हो उसका मल्टीपल, तो 4 चक 16, ऑप्शन डी। तो ठीक है साथियों आपके क्वेश्चन हो चुके हैं, और मुझे अवश्य बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही है कमेंट में, और वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। सभी साथियों को राधे राधे।